नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं द डार्क फाइल्स। आज की कहानी शुरू होती है एक रात से। पहली रात ही उससे समझ में आ गया था, इस घर में कुछ है जो उसे देख रहा है। राघव ने उस पुराने कमरे को सस्ते दाम में खरीद लिया था। शहर से दूर जंगल के किनारे खड़ा वो घर बाहर से तो बस जर्जर लगता था, लेकिन अंदर कदम रखते ही एक अजीब ठंडक उसकी हड्डियों तक उतर गई, जैसे दीवारें सांस ले रही हो और हर कोना किसी राज को छुपाए बैठा हो। पहली ही रात जब घड़ी ने 2:13 बजाए, राघव की नींद अचानक खुल गई। कमरे में हल्की सी सरसराहट गूंज रही थी। उसने उठकर चारों तरफ देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र दरवाजे की ओर गई, उसका दिल रुक सा गया। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और उसके बाहर एक साया खड़ा था, जो कम रोशनी में वो सिर्फ एक काली आकृति लग रही थी, लंबी, अस्वाभाविक रूप से स्थिर। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें सीधा राघव को घूर रही हो। राघव ने हिम्मत जुटाई। कौन है? कोई जवाब नहीं। साया बस खड़ा रहा। कुछ सेकंड बाद राघव ने पलक झपकी और साया गायब हो गया। उसने खुद को समझाया, सिर्फ वहम है। लेकिन अगले ही दिन उसे घर के पुराने कागजात में एक अजीब चीज मिली। एक फोटो जिसमें वही कमरा था, वही दरवाजा और दरवाजे पर खड़ा वही साया। फोटो के पीछे लिखा था, जो दरवाजा देखता है वो तुम्हें भी देखने लगता है। अब हर रात 2:13 पर वही होता है। दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और साया वहीं खड़ा होता है, लेकिन हर रात वो थोड़ा थोड़ा और करीब आता जाता रहता है। पहली रात दरवाजे के बाहर, दूसरी रात दरवाजे के अंदर और तीसरी रात कमरे के बीच में। चौथी रात राघव ने डर के मारे दरवाजा ही बंद कर लिया। उसने कुंडी चढ़ाई, कुर्सी अड़ा दी। दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी लेकिन भारी। राघव, एक फुसफुसाहट आई जो उसके अपने ही स्वर जैसी लग रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? दस्तक तेज हो गई। दरवाजा खोलो, राघव चिल्लाया। नहीं। अचानक दस्तक बंद हो गई। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर चर्र सी एक आवाज। दरवाजा अंदर की तरफ खुद खुल गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। राघव ने राहत की सांस ली और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो साया अब उसके पीछे खड़ा था, इतना पास कि उसकी ठंडी सांसें राघव की गर्दन को छू रही थी। और फिर वो साया धीरे धीरे झुककर उसके कान के पास आया और फुसफुसाया, मैं बाहर नहीं था, मैं हमेशा से ही यहीं था। अगली सुबह पड़ोसियों ने दरवाज़ा खोला और पाया अंदर सब कुछ वैसा ही था, बस राघव कहीं नहीं था।
लेकिन उस कमरे में, उस दरवाजे के पास एक नया फोटो पड़ा था, जिसमें दरवाजे पर खड़ा साया नहीं बल्कि राघव खड़ा था, और उसके पीछे वही काली आकृति मुस्कुरा रही थी।